everyone, welcome to CUET PG Adda. This is Priya, your educator and mentor for economics. एंड बच्चे यहाँ पर आज बात करने वाले हैं हम लोग किस रिगार्डिंग कि अगर आप CUET PG 2026 में BEd ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अगर आपने अभी तक सिलेबस सबसे पहले तो चेकआउट नहीं किया है तो आपको उसको अच्छे से समझना है। और जिन बच्चों ने सिलेबस को देख लिया है उन्हें सिर्फ इतना समझ में आया होगा कि आपके BEd ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज का ये जो सिलेबस है इसमें कुछ मेंशन्ड ही नहीं है, सिर्फ आपको 6 सब्जेक्ट्स गिवन है और उन्हीं में से आपके लिए एक सब्जेक्ट है कॉमर्स। अब कॉमर्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है क्योंकि कई बच्चों ने सब्जेक्ट पढ़ा नहीं होता या फिर बच्चों को कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आते एंड बच्चों को यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कोई डिफाइंड टॉपिक्स या डिफाइंड टॉपिक्स के अलावा कोई कॉन्सेप्ट्स भी वहाँ पर मेंशन नहीं है कि आपको एग्जाम में इन पर्टिकुलर पोर्शन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि BEd ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में जो आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट्स है दैट इज कॉमर्स, उसके लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं एंड सोल्यूशन निकालते हैं आपकी इस कंफ्यूजन एंड प्रॉब्लम का। ओके, सो सबसे पहले तो बच्चे आपको पता होगा कि आपको CUET PG 2026 में अपीयर होना होगा इस पर्टिकुलर पेपर कोड के लिए दैट इज COQP 04। ओके, अब CUET PG में जितने भी पेपर कोड्स हैं सबके लिए एग्जाम पैटर्न सेम है। सो BEd ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज दैट इज COQP 04 पेपर कोड के लिए भी अगर आप अपीयर होते हो तो आपके लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम रहने वाला है। बट वो एग्जाम पैटर्न क्या है पहले थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, सो बच्चे एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा है कि आपको टोटल 75 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 75 क्वेश्चंस कहाँ से? जो आपका BEd का सिलेबस आपको गिवन है जिसमें 6 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है, उन 6 सब्जेक्ट से। ओके, हर क्वेश्चन कैरी करता है यहाँ पर 4 मार्क्स। करेक्ट आंसर दोगे तो यू विल बी गेटिंग 4 मार्क्स। बच्चे यहाँ नेगेटिव मार्किंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, आपका आंसर अगर इनकरेक्ट है तो वहाँ 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, दैट इज -1 की नेगेटिव मार्किंग। तो आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जैसा पता ही चल रहा है 75 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो बच्चे आपका जो टोटल पेपर है वो 300 मार्क्स का बनता है। इट मीन्स जो आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं उन सबसे मिलाकर आपको एक 300 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कितना टाइम मिलेगा इस 300 मार्क्स के पेपर को या 75 क्वेश्चंस जहाँ पर है ऐसे पेपर को आपको अटेम्प्ट करने के लिए आपको मिलते हैं 90 मिनट्स या फिर आप सिंपल शब्दों में कह सकते हो 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे का समय आपको यहाँ पर मिलता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें और, आपका जो एग्जाम मोड है दैट इज CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, पेन पेपर मोड नहीं है। एंड आपको जो क्वेश्चंस है वो MCQ फॉर्म में देखने को मिलते हैं। MCQs या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन 4 ऑप्शंस और वहां पर आपको करेक्ट आंसर को मार्क करना होता है। ओके, सो ये तो बात होगी पैटर्न के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज़ के बारे में कि क्या क्या आपको यहाँ पर जो आपका BEd का ये जो पर्टिकुलर पेपर कोड है COQP 04 इसमें आपको इन टोटल क्या क्या कवर करना है। तो बच्चे सिलेबस तो पूरा आपका ये है। ओके, इससे ज़्यादा कुछ भी वहाँ पर मेंशन नहीं है, सिर्फ इसी तरीके से 6 सब्जेक्ट्स वहाँ पर मेंशन है। अब यही प्रॉब्लम है तो इसी का सोल्यूशन निकालते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे किस बारे में बच्चे? आज हम डिस्कशन करेंगे कि आपका जो कॉमर्स का पोर्शन है आपके जो सिलेबस में मेंशन है, कॉमर्स में आपको क्या क्या कवर करना होता है। इसके अलावा मैंने जो इकोनॉमिक्स का आपका सिलेबस है इस पर्टिकुलर पेपर कोड के लिए उसके लिए भी ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स में क्या क्या कवर करना है इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप वो वाली जो वीडियो है उसे भी चेकआउट कर सकते हो। सो इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास ऑलरेडी कैसे सिलेबस करना है इसकी वीडियो अवेलेबल है। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कॉमर्स में आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। ओके, चलिए सबसे पहले तो हम बात करें तो आपके एग्जाम में जैसा मैंने आपको बताया आपको 75 क्वेश्चंस मिलते हैं। ओके, अब 75 क्वेश्चन में से बच्चे कुछ क्वेश्चंस आपके किसी सब्जेक्ट से हैं, कुछ किसी सब्जेक्ट से। कॉमर्स वाले पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं तो अगर आप पेपर्स को एनालाइज करो तो आपको एक आइडिया लगेगा कि ऑन एन एवरेज 9 to 10 क्वेश्चंस हर साल आपके कॉमर्स वाले पोर्शन से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप एवरेज लेके चल सकते हो कि 10 क्वेश्चंस तो पूछे ही जा रहे हैं, यानी कि अराउंड 40 मार्क्स का पेपर आपका कॉमर्स वाले पोर्शन से बन रहा है। ओके, अब ये 40 मार्क्स कैसे इंश्योर करें, क्या क्या पढ़ें, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में फटाफट से करते हैं डिस्कशन। ओके,
तो बच्चे कॉमर्स में आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है आपके पेपर में, काफ़ी सारे अकाउंटेंसी से रिलेटेड टॉपिक्स भी हैं और कुछ टॉपिक्स आपके जो बिजनेस स्टडीज़ में पढ़े जाते हैं वहाँ से भी कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो आप बोल सकते हो, आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि दोनों ही पोर्शंस आपके सिलेबस का पार्ट बन जाते हैं जब आपको कॉमर्स को कवर करना है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, अकाउंटेंसी से भी कुछ क्वेश्चंस हैं, बिजनेस स्टडीज से भी कुछ क्वेश्चंस हैं, बट कवर क्या करें, अकाउंटेंसी बहुत वास्ट है, बिजनेस स्टडीज बहुत वास्ट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फटाफट से डिस्कशन करते हैं कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने होते हैं। ओके, सबसे पहले बच्चे आपके लिए बिजनेस स्टडीज का ही एक टॉपिक है, दैट इज हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये यहाँ पर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, आपको वो 14 प्रिंसिपल्स और उनका मीनिंग पता होना चाहिए कि हर प्रिंसिपल में क्या बात कन्वे की गई है। ओके, उसके अलावा बच्चे FW टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, यहाँ पे 4 प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पे 4 प्रिंसिपल्स हैं। ओके, वो आपको कवर करने होते हैं। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, उसके अलावा अकाउंटिंग रेशियो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो यहाँ पर आपको जितने भी अकाउंटिंग रेशियोज हैं वो सारे के सारे कवर करने हैं, लाइक लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, ये सारे के सारे जो रेशियोज हैं इनमें भी बहुत सारे हम लोग अलग अलग तरीके के रेशियोज पढ़ते हैं। ओके, सो आपको वो सारे के सारे रेशियोज कवर करने हैं ऑल। वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अकाउंटिंग रेशियोज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप स्टार मार्क भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपके अकाउंटेंसी का एक टॉपिक है जिसमें जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर प्रॉफिट को शेयर करने का रेशियो चेंज हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, कोई न्यू पार्टनर एंटर कर रहा है, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर लीव कर रहा है, या अदरवाइज उन्होंने डिसाइड करा कि अब हम प्रॉफिट को जो शेयर करते हैं उसके रेशियो को चेंज कर देते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ मैंने आपके लिए सारे वही टॉपिक्स मेंशन करे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस पर्टिकुलर कॉमर्स वाले पोर्शन के। ठीक है, उसके अलावा बच्चे गुडविल को कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। ओके, जैसे कि एवरेज मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, ये इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी आपके पास 2 तरीके हैं। ओके, तो वेटेड मेथड है, एवरेज मेथड है, तो ये सारे के सारे जो तरीके हैं ये आपको पता होने चाहिए। आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा गया है, क्वेश्चन यहाँ से आया है जिसमें आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी थी। ओके, आई होप इतनी चीज सबको क्लियर होगी। बच्चे इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स का टॉपिक तो इवन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के डिबेंचर्स कैसे होते हैं। तो ये डिबेंचर्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के लिए क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस डिबेंचर्स से आपसे बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो डिबेंचर्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा कम्युनिकेशन नेटवर्क एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको इसके बारे में भी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बच्चे क्या है आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से, कॉमर्स में आपसे पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। सो बेसिकली होता क्या है, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनको डिवाइड किया जाता है 3 टाइप की एक्टिविटीज़ में। आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि अगर कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो उसके लिए कौन कौन सी एक्टिविटी क्या कहलाएगी, अगर कोई नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है उसके लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ क्या कहलाएंगी। तो ये जो एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो ये भी आपको अच्छे से करना है। राइट, उसके अलावा बच्चे कुछ नॉर्मल से छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स का आपको आइडिया होना चाहिए कि कमर्शियल पेपर्स क्या हैं, टी बिल्स क्या हैं, ट्रेजरी बिल्स क्या है, कॉल मनी क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है। ये कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। और आपके जो कॉमर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कुछ सेम पैटर्न के क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं। तो आपको उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को रखना है कि अगर इन केस सेम टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो तो वहाँ का तो आपका जो आंसर आए वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, गलती का कोई चांस नहीं रहना चाहिए। उसके अलावा क्या है, डिमोनेटाइजेशन से आपके एग्जाम में एक बारी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड ये कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, ये कुछ अदर टॉपिक्स हैं।
ठीक है। और जिन जिन एरियाज से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसी के अराउंड कुछ भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस को बिल्ड करके पूछा जा सकता है। ओके, सो ये थे बच्चे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और उसके अलावा आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में भी सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी, जैसे कि मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी के फंक्शंस, ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। एंड बच्चों का यही बार बार डाउट आता है, वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी आते हैं कि मैम हमें कॉमर्स में कैसे कवर करें, क्या क्या कवर करें, हमें नहीं समझ आ रहा क्योंकि हमने कॉमर्स नहीं पढ़ी या इजीली हमें समझ में नहीं आती। तो परेशानी की कोई भी बात नहीं है, हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए। एंड आई होप अब आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको क्या क्या यहाँ पे कवर करना होता है, किस लेवल के क्वेश्चन और किस पोर्शन से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में, आपके इस पर्टिकुलर पेपर कोड में कॉमर्स वाले सेक्शन से देखने को मिलते हैं। ओके, सो बच्चे ये था आपका पूरा का पूरा सेशन अबाउट कि आपको कॉमर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए कवर करने हैं। बट ये कवर कैसे करें, क्योंकि सिर्फ टॉपिक्स आपको पता होंगे तो आपको क्लैरिटी ऑब्वियसली मिलेगी, आपको चीज़ों को खुद से करना पड़ेगा। बट अगर यही चीज़ें आपको इजी मैनर में एकदम समझा दी जाए, आपको जितना भी एग्जाम का सिलेबस है वो पूरे तरीके से एक ही जगह पे कवर करवा दिया जाए, तो आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा सही तरीके से, सही डायरेक्शन में, सही समय पे और अच्छे तरीके से पूरी हो जाती है। सो बच्चे उसका भी आपके लिए सल्यूशन है। सो द सल्यूशन इज कि आपके लिए जो बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज COQP 04 पेपर कोड के लिए जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करें, आपके लिए रुद्राक्ष सुप्रीम बैच विच इज द लेटेस्ट बैच, ठीक है। ये अभी जो लेटेस्ट बैच है मैं आपको उसी के बारे में बता रही हूँ। तो ये लेटेस्ट बैच है, जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करें बच्चे आप फटाफट से इस बैच में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होने वाले, जो इनिशियली मैंने आपको आपके पेपर के अकॉर्डिंग 6 सब्जेक्ट्स शो करे, सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। आपको जो प्रॉब्लम आती है कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स आप मेरे साथ कवर करोगे एंड बाकी की जो टीचर्स हैं वो आपको बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। आई विल बी टेकिंग कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। ओके, सो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, सारा सिलेबस आपका बहुत अच्छे से एंड बिल्कुल प्रॉपर्ली कवर होने वाला है, ठीक है। बच्चे यहाँ पर बैच के आपको सभी फीचर्स शो हो रहे हैं। आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, आप रिकॉर्डेड क्लास अटेंड कर सकते हो, आपके लिए बैच टेस्ट अवेलेबल हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, प्रैक्टिस सेशन है। सो कंप्लीट पैकेज है आपके लिए, जहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो रही हैं एक ही बैच में। ओके, सो बच्चे अभी अगर बात करें तो अभी दिवाली के ओकेजन पर, दिवाली के सेलिब्रेशन भरे माहौल पर आपके लिए भी क्या है, ऑफर अवेलेबल है, आपके लिए भी गिफ्ट अवेलेबल है। दैट इज कि आपका ये जो बैच है, दैट इज रुद्राक्ष सुप्रीम बैच, बच्चे आप इसे परचेज कर सकते हो फॉर 6599। अभी करंटली इस बैच का जो प्राइस है दैट इज 6599। करंटली दिवाली के ओकेजन पर इसका जो प्राइस है वो आपके लिए 6599 है। इस बैच में महापैक अवेलेबल नहीं है, तो आप अगर परचेज करोगे तो आपके लिए लाइव बैच का ऑप्शन रहेगा, तो वो वाला बैच आपके लिए 6599 में है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। ओके, दिस इज द बैच एंड दिस इज द प्राइस फॉर द बैच, एंड आप बैच को चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको बैच रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है, तो बच्चे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पर, दैट इज priya.1@247.com। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, ओके। एंड इस बैच का नाम आपने देख ही लिया होगा, दैट इज रुद्राक्ष बैच। एंड अगर आप बैच परचेज कर रहे हो तो आपके लिए जो प्राइस मैंने आपको शो करी वो तो है, बट इफ़ यू यूज़ द कोड आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है, सो यू कैन यूज़ द कोड टू गेट द डिस्काउंट। ओके, सो बच्चे ये था आपका कंप्लीट डिस्कशन अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कॉमर्स में कवर करने हैं। सो आई होप सबको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी होगी, कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी। तो अब जब कन्फ्यूजन दूर हो गए तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन को सही तरीके से एकदम स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।